Question number first, if f of x equal to sin x, cos x, tan x, x cube, x square, x, 2x, 1, x, then limit x tends to 0, f of x, x square equal to आंसर पूछ रहे हैं इसका। तो ये न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन में है, देखो। सो सोल्यूशन यहाँ पर क्या दिए आपको, फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिए हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, फर्स्ट रो। सेकेंड रो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स। थर्ड रो 2x, 1x बोलकर है। तो आपको पूछ रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो फंक्शन में हमारे को डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आने का है। तो ये जो फंक्शन है इसमें से आप फर्स्ट रो तो ले लो या फर्स्ट कॉलम से ले लो। तो कौन से इसमें आप ये करें तो डिवाइडेड बाय एक्स करें तो इवेलुएट करने के लिए ईजी होता है वो चेक करना। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को डिवाइडेड बाय एक्स कर रही हूँ। देखो फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम को बाय एक्स कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय एक्स। क्यों ऐसे कर रही हूँ बोले तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स करे उसका वैल्यू होता है 1, और अगेन लिमिट x टेंस टू 0 टैन एक्स बाय एक्स का वैल्यू भी 1 होता है। तो इसके लिए हम उस तरह ले रहे हो। देखो लिमिट एफ फर्स्ट डिवाइड करेंगे, एफ ऑफ एक्स बाय फर्स्ट कॉलम को x से डिवाइड करें, अगेन थर्ड कॉलम को x से डिवाइड करें तो कितना होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। तो एफ ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। तो ये फर्स्ट कॉलम बिकम साइन एक्स बाय एक्स, और यहाँ से x को डिवाइड कर रहे तो ये होता है कितना, एक्स स्क्वायर, और ये 2 बोलकर आ रहा है। नेक्स्ट कॉस एक्स, सेकेंड कॉलम राइट एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हम। सो एक्स स्क्वायर 1, एंड थर्ड कॉलम बिकम्स टैन एक्स बाय एक्स, और 1 बोलकर आ गया। अब नेक्स्ट देखो अब कैसे सिंप्लीफिकेशन करना इसको। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू होता है 1, और कॉस 0 का 1 हो गया, और टैन x बाय एक्स करे इसका भी कितना होता है 1, और सेकेंड रो देखो 0 पुट करे इसका वैल्यू 0 हो गया, ये भी 0 आता है, और ये 1 एज इट इज़। एंड थर्ड रो देखो, थर्ड रो क्या आ रहा है, थर्ड रो में 2 राइट एज इट इज़, 1 एज इट इज़, और ये 1 भी एज इट इज़। डिटर्मिनेंट इवैल्यूएशन अलॉन्ग विथ थर्ड रो से करो या फर्स्ट रो से करो या सेकंड रो से या थर्ड रो से, सेम आंसर आता है। तो इसका वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है 1। इसको एक्सपैंड कर दिखाती हूँ मैं, देखो कैसे एक्सपैंड करना। तो यहाँ पर देखो मैं अलॉन्ग विथ द सेकेंड रो से कर रही हूँ मैं, 0 से आप ले रहे 0 ईच होता है, सेकेंड 0 ईच होता है, क्यों थर्ड 1 है इसका साइन है -1, और इंटू किस तरह करते आप, सेकेंड रो छोड़े थर्ड कॉलम, तो 1 - 2 बोलकर आ गया विच इज़ इक्वल टू 1 आता है। देखो सो इसका डिटरमिनेंट इवैल्यूएशन का आंसर कितना हुआ 1। सो लास्ट फाइनल आंसर इसका कितना होता है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बोलकर आता है। देखो सेकेंड क्वेश्चन है, देखो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 9c5 फर्स्ट 9c5 10cr, ये 4 है, देखो 5 नहीं, सो विच इज़ ये 4 9c4 9c5 10cr, सेकेंड रो 10c6 10c7 11cr प्लस 2 11c8 11c9 12cr प्लस 4 है विच इज़ इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ r इज बोलकर दे रहे हैं। तो आपको r का वैल्यू फाइंड करना है, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू दिए हैं 0 आता है बोलकर। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, देखो तो यहाँ पर ना इसको सिंप्लीफाई करने के बाद से, मतलब आपका ये कंडीशन क्या दे रहे हैं, ये पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको 0 आता है बोलकर। तो यहाँ पर अननोन वैल्यूज़ है, तो इसका मतलब हम ये आपको दिमाग में रहना है कि या तो 2 रो और कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, सेम आंसर्स आ रहे, तभी इसका वैल्यू क्या आ सकता है 0 आता है। तो आपको यानी रो और कॉलम को आइडेंटिकल बनाना है, मतलब सेम करने का है, तभी उसका वैल्यू 0 होता है। तो इसकी वास्ते मैं क्या कर रही हूँ, मैं C2 को चेंज कर रही हूँ मैं, C2 चेंजेस टू C1 प्लस C2 बोलकर। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, सेकेंड कॉलम को चेंज कर रही हूँ मैं, कैसे चेंज कर रही हूँ मैं, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम दोनों ऐड कर क्यों इस तरह कर रही हूँ मैं, मतलब यहाँ पर एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, एक प्रॉपर्टी आता है NCR
प्लस एन सी आर माइनस 1 विच इज इक्वल टू क्या होता है एन प्लस 1 सी आर बोलकर। तो मान लेंगे यहाँ पर हमारा सेकेंड कॉलम क्या है 9C2 है प्लस सॉरी 2 नहीं 5 है 9C5 प्लस 9C5 माइनस 1 5 माइनस 1 करे क्या होता है 4 इस फर्स्ट एलिमेंट आ गया देखो विच इज इक्वल टू दोनों को ऐड करने के बाद क्या आता है 10C आर का वैल्यू कितना 5 इस तरह। तो ये हुआ इस तरह हर एक एलिमेंट को चेंज करने का है। तो डिटर्मिनेंट बिकम्स तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम कैसा है वैसे 9C4 10C6 और 11C8 एज इट इज। और सेकेंड कॉलम बिकम्स देखो सेकेंड कॉलम कैसे होता है अभी इन दोनों को ये क्या आ गया 10C5 और सेकेंड एलिमेंट 10 है एक एलिमेंट ऐड करेंगे कितना होता है 10 प्लस 1 11 11C7 और नेक्स्ट वन तो 1 ऐड कर दो 12C9 विच इज इक्वल टू अब यहाँ पर देखो 10CR 11CR प्लस 2 नेक्स्ट 12CR प्लस 4 विच इज इक्वल टू क्या हुआ ये 0 हो गया। देखो ये यहाँ पर क्या सेम दिख रहा है n का वैल्यू सेम है 10 है इधर भी 10 है 11 11 12 12 बोलकर। अब r का वैल्यू क्या रखे तो ये सेम होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट 5 है इधर r है तो r इक्वल टू 5 इधर 5 प्लस 2 करे 7 होता है 5 प्लस 4 करे 9 होता है। तो इसका मतलब सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है सेम है इसका वैल्यू 0 हो रहा है। देयरफॉर r कब 0 होता है जब आपका r का वैल्यू किसके बराबर रहे ना r इक्वल टू 5 हुआ तो सो इट मीन्स r का वैल्यू कितना हुआ r इक्वल टू 5 इज अ आंसर। देखो नंबर 3 इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस y प्लस z सेकेंड रो 2x 3x प्लस 2y 4x plus 3y plus 2z third row 3x 6x plus 3y 10x plus 6y plus 3z is equal to 64 then the real value of x is first option है 2 1 4 6 बोलकर दे रहे हैं। सो सोल्यूशन देखो इसका कैसे करना। सो ये पूरे डिटर्मिनेंट के वैल्यू दिए आपको 64 होता है बोलकर। सो इसको सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम फर्स्ट कॉलम से क्या करेंगे C1 से क्या कॉमन निकाल रहे हैं टेक C1 से क्या कॉमन निकाल रहे हैं x को कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ क्या आता है x बाहर आ गया तो फर्स्ट रो बिकम्स C1 2 3 आ गया और सेकेंड रो राइट एज इट इज x प्लस वाई 3x प्लस 2y और 6x प्लस 3y और थर्ड x प्लस वाई प्लस z 4x प्लस 3y प्लस 2z 10x प्लस 6y प्लस 3z सो इज इक्वल टू 64 है। क्या करें हम फर्स्ट कॉलम से x को कॉमन ले रहे हैं। अब सेकेंड वन में के सेकेंड कॉलम को कैसे चेंज करेंगे देखो C2 चेंजेस टू C2 माइनस y इंटू C1 तो यहाँ पर C1 को y से मल्टीप्लाई कर कर इसमें माइनस करेंगे तो ये हुआ x राइट एज इट इज। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 और सेकेंड देखो C2 यहाँ पर C2 चेंजेस टू C2 माइनस वाई C1 है तो 1 इंटू वाई प्लस वाई माइनस वाई का कॉमन सॉरी माइनस हुआ तो 0 आता है ये x हुआ ये आता है 3x और ये 6x। थर्ड कॉलम राइट एज इट इज x प्लस वाई प्लस z और 4x प्लस 3y प्लस 2z नेक्स्ट 10x प्लस 6y प्लस 3z राइट एज इट इज इक्वल टू 64 है। देखो अब नेक्स्ट C3 कॉलम चेंजेस टू C3 चेंजेस टू C3 माइनस y C2 बोलकर आता है। देखो सो ये एक्स स्क्वायर राइट एज इट इज 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर फर्स्ट कॉलम राइट एज इट इज 1 2 3 और सेकेंड कॉलम 3 1 3 6 और थर्ड कॉलम बिकम्स सो यहाँ पर देखो x प्लस z होता है और y कैंसिल होता है 4x प्लस 2z आता है नेक्स्ट 10x प्लस 3z आता है। अगेन थर्ड कॉलम को ही चेंज करना तो थर्ड कॉलम चेंजेस टू
C3 माइनस ZC1 बोलकर आता है. सो ये 64 एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर. फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम राइट एज इट इज़ 1 2 3 1 3 6 और यहाँ पर देखो क्या आता है, x आता है, ये 4x होता है, ये 10x आता है. देखो अगेन थर्ड कॉलम से x को कॉमन लेना तो ये हुआ 64. ये थर्ड कॉलम से एक x से निकाले तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हुआ. सो 1 2 3 ये आता है 1 3 6 और ये 1 4 10. अब इवेलुएट करेंगे. इवेलुएट कैसे करते हैं, सेम डिटर्मिनेंट इवेलुएट करते हैं ना वैसे. सो विच इज़ इक्वल टू 64 राइट एज इट इज़. ए एक्स क्यूब एज इट इज़. देखो अब 1 इंटू 3 10 ज़ा 30 माइनस 6 4 ज़ा 24. नेक्स्ट माइनस फिर इधर से फर्स्ट रो थर्ड सेकंड कॉलम 2 10 ज़ा 20 माइनस 3 4 ज़ा 12. नेक्स्ट प्लस 1 2 6 ज़ा 12 माइनस 9. दिस इम्प्लाइज ये 64 एज इट इज़ रखेंगे विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब. देखो 30 माइनस 24 करें 6 और यहाँ पर देखो 8 माइनस 8 आ गया और यहाँ पर देखो प्लस 3 होता है विच इज़ इक्वल टू कितना 9 में से माइनस 8 करें तो 1. तो दिस इम्प्लाइज आपको x का वैल्यू निकालना है ना. तो यहाँ पर देखो x 64 इक्वल टू एक्स क्यूब आ रहा है तो x इक्वल टू कितना होता है, x इक्वल टू 4 इज़ द आंसर आता. देखो 4 क्यूब x इक्वल टू 4. x इक्वल टू 4 इज़ अ करेक्ट. ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर है. देखो